नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर रुचि भारद्वाज है। मैं एक्टिव आयु लाइफ से वीमेन हेल्थ एक्सपर्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हूँ। तो आज हम आपसे इस वीडियो में बात करते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इनफर्टिलिटी क्या होती है, इनफर्टिलिटी के कारण क्या है। उन्हीं कारणों में से एक जो सबसे बड़ा कारण है ट्यूबल ब्लॉकेज। हाँ जी, हमारे पास ज्यादातर पेशेंट इनफर्टिलिटी के कारणों में ट्यूबल ब्लॉकेज कारण लेके आते हैं। आंकड़े बताते हैं कि ट्यूबल ब्लॉकेज 25 से 40% फीमेल में इनफर्टिलिटी यानी कि निसंतानता का एक महाकारण है। अब जानते हैं ये क्यों होता है और ये होता क्या है ट्यूब। सबसे पहले तो हम ट्यूब्स के बारे में बात करते हैं। हमारी महिलाओं का ये जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसमें दोनों बाजू में फैलोपियन ट्यूब होती है। फैलोपियन ट्यूब का एक सिरा बच्चादानी यानी कि यूट्रस से जुड़ा होता है और दूसरा सिरा हमारी ओवरी से जुड़ा होता है यानी कि अंडेदानी से जुड़ा होता है। तो महिला का एग भी जब बनता है यानी कि किसी भी महिला का जो अंडा बनता है पीरियड्स के बाद ओव्यूलेशन डेज में मैच्योर होकर वो भी इसी ट्यूब में आता है और मेल का स्पर्म भी ट्रेवल करके इसी ट्यूब में आता है। यानी कि सबसे पहले जो भ्रूण बनता है, जो फर्टिलाइजेशन होती है और आपका बच्चा बनता है वो इसी ट्यूब में बनता है। तो अब हमें पता चल गया कि ये फैलोपियन ट्यूब हमारे लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंस रखती है या एक प्रेगनेंसी को अचीव करने के लिए इसकी कितनी महत्वपूर्णता है। अब बात करते हैं ये ट्यूब ब्लॉकेज क्यों होता है। यस, इन्हीं कारणों में सबसे बड़ा एक कारण होता है ट्यूबल ब्लॉकेज का ट्यूबरक्लोसिस यानी कि टीबी। किसी भी महिला को घर में कभी किसी बड़े बुजुर्ग को या फिर कोई भी महिला जब बहुत लंबे टाइम तक बीमार रही है, उनको खांसी हुई है, तो जनरली वो वायरल ट्रीटमेंट या एंटीबायोटिक्स का ट्रीटमेंट लेके रिकवर हो जाती है। बट वो कभी देखती नहीं है कि इसके वजह से क्या हुआ है, उनको यूट्रस की टीबी हो जाती है यानी कि बच्चा दानी की टीबी। जब कोई महिला कंसीव नहीं कर पाती और वो इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट लेने के लिए इधर उधर घूमती है तो उन्हें इस कारण का पता चलता है कि मुझे यूट्रस की टीबी थी, क्योंकि यूट्रस की टीबी का कभी पता वैसे जर्नल नहीं चलता। तो सबसे बड़ा कारण जो ट्यूबरक्लोसिस है उसकी वजह से ये ट्यूब अपनी फंक्शनैलिटी खो देती है और इन ट्यूब्स में हेयर लाइक एक स्ट्रक्चर होती है सीलियम, जो कि स्पर्म को ट्रेवल करने में हेल्प करते हैं और जो आपका बच्चा बन जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाती है, उसको वापस इम्प्लांट करने में हेल्प करते हैं। बट जब ये ट्यूब्स की ट्यूबरक्लोसिस का जब वायरस आपकी ट्यूब्स की फंक्शनैलिटी को पुअर कर देता है, उसकी लाइनिंग को शेड आउट कर देता है, देन ये अपनी फंक्शनैलिटी को छोड़ देती हैं और ना तो स्पर्म ट्रेवल कर पाता और ना ही एग आता है। सो सबसे बड़ा कारण ट्यूबरक्लोसिस। उसके बाद दूसरा कारण है एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस में क्या होता है कि आपकी एंडोमेट्रियम यानी कि बच्चा जाने की जो लाइनिंग होती है उसको हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं। जब वो यहाँ के बजाय आपके हार्मोनल इश्यूज की वजह से या सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से ट्यूब्स में जाके पनप जाए या फिर इधर उधर पनप जाए बॉडी के किसी भी लोअर एब्डोमेन के पार्ट में, किसी भी ऑर्गन में, देन वो जाके आपके ट्यूब्स को ब्लॉक कर देती है। अगेन उसके जो स्कार टिश्यूज वहां डेवलप हो जाते हैं और एंडोमेट्रियोसिस की वजह से ट्यूब ब्लॉक हो जाती है। तीसरा कारण होता है कि कोई भी पुरानी सर्जरी, आपकी कोई भी एब्डोमिनल सर्जरी रही हो या आपकी डीएनसी की हिस्ट्री रही हो, पहले कोई अबॉर्शंस रहे हो, उनकी वजह से उनके जो टिश्यूज हैं वो ट्यूब तक पहुंच जाते हैं और ट्यूब का रास्ता ब्लॉक कर देते हैं। जर्नल एक कारण सबसे बड़ा ये भी रहता है पीआईडी, पेल्विक इंफ्लेमेटरी डिजीज। किसी भी महिला को लंबे समय तक सफेद पानी का गिरना या कोई भी इंफेक्शन रहा है, बहुत ज्यादा वेजाइनल ईचिंग, वल्वल इंफेक्शन रहे हैं, तो उसकी वजह से भी, इंफेक्शन की वजह से भी ट्यूब की पुअर फंक्शनैलिटी होके वहां पर ब्लॉकेज हो जाती है। सो इन सारे कारणों की वजह से ये ट्यूब ब्लॉक होती है और जैसे कि मैंने आपको बताया कि आंकड़ों में बताया गया है 25 से 40% केसेस में इनफर्टिलिटी के ट्यूबल ब्लॉकेज सबसे बड़ा कारण होती है। अब महिलाएं जब ट्यूबल ब्लॉकेज का पता कैसे करती हैं, जैसे मैंने बताया जब वे कंसीव या बच्चे के लिए ट्राई कर रही होती है तो उन्हें पता चलता है कि हमें ट्यूबल ब्लॉकेज है। उनको उनके डॉक्टर एक टेस्ट रिकमेंड करते हैं जिनको हम HSG टेस्ट बोलते हैं, हिस्टेरोसेल्फिनोग्राफी। वो टेस्ट आपको प्रेशर के साथ डाई डाली जाती है और अंडर एनेस्थीसिया करवाना ही सही रहता है। HSG टेस्ट आपकी ट्यूब्स की पेटेंसी बताता है। वो जब डाई इंट्रायूट्राइन आपको इंसर्ट की जाती है तो वो अगर आपके ट्यूब के कॉर्नियल एंड पे रहती है यानी कि स्टार्टिंग वाले एंड पे, तो यानी कि ट्यूब्स आपकी जो हिस्सा आपका यूट्रस से जुड़ा हुआ है वहां पे ब्लॉक है।
अगर वो मिडल एंड पे रहती है यानी कि आपके ट्यूब्स मिडल में ब्लॉक है, अगर वो आके फिमरल एंड पे यानी कि जहाँ पे फीमेल का अंडाशय है वहां पे ब्लॉक होती है तो यानी कि डिस्टल एंड पे ब्लॉक है। अगर वो डायफ्रिज फिल हो जाती है दोनों तरफ तो यानी कि आपकी ट्यूब्स पेटेंट है, कोई उसमें ब्लॉकेज नहीं है और वे साफ सुथरी है। अब बात करते हैं मैम इसका इलाज। जब आप एचएसजी करवा के ट्यूबल ब्लॉकेज का इलाज के लिए आप जाते हैं तो आपको डॉक्टर्स बोलते हैं आपकी लेप्रोस्कोपी सर्जरी होगी, या फिर आपके ट्यूब्स की फंक्शनैलिटी बिल्कुल पुअर हो चुकी है, उनमें पानी भी आ चुका है और वे बिल्कुल भी कैलिबर में अच्छी नहीं है, आप सीधा आईवीएफ करवाइए। बट हाँ, मुझे ये सब आपको बताते हुए खुशी होती है कि मैं अब तक ट्यूबल ब्लॉकेज में 95% केसेस में सक्सेस दे चुकी हूँ। विदाउट सर्जरी, बिना किसी पेन के 3 से 4 महीने में ट्यूब्स ओपन हो जाती हैं, और जो कि आपका हार्डली आपको मिनिमल कॉस्ट, आपके ट्यूबल ब्लॉकेज के इलाज के खर्चे की मिनिमल कॉस्ट आती है। जब आप लेप्रोस्कोपी सर्जरी करवाने के लिए जाते हैं तो लेप्रोस्कोपी कभी भी आपके ट्यूबल ब्लॉकेज, वो एक डायग्नोस्टिकल प्रोसीजर होता है, उससे ट्यूब्स ओपन नहीं होती, कहाँ का स्कार टिश्यूज डेवलप हुए हुए ज्यादातर वो आपको पता चलता है। और हाँ, लेप्रोस्कोपी के बाद भी हमारे पास पेशेंट आते हैं जिनकी ट्यूब्स ओपन नहीं होती है, और हमारे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से, इलाज से ट्यूब्स ओपन हो जाती हैं। तो आयुर्वेद में हम लेखन चिकित्सा देते हैं, पेशेंट को कुछ ऐसी ड्रग्स खाने को देते हैं, कुछ ऐसी आयुर्वेदिक हर्बल मेडिसिन देते हैं जो कि ब्लॉकेज को ना सिर्फ ओपन करती है बल्कि ट्यूब्स की फंक्शनैलिटी को इम्प्रूव करती है, यानी कि आपके सीलियक को दोबारा से एक्टिवेट करेगी। प्लस में हम इंट्रा यूट्राइन कुछ थेरेपी करते हैं जिसमें कि हम नीचे से पीरियड्स के बाद दवाई डालते हैं जो कि एस्ट्रोजन प्रॉपर्टी की होती हैं, और अगेन मैं बोल रही हूँ कि वो लेखन करती हैं और जितनी भी डेब्रीज आपके ट्यूब्स में है उनको रिमूव करेगी, सारी ब्लॉकेज को रिमूव करेगी, एडेंशंस को रिमूव करेगी और ट्यूब्स को दोबारा से फंक्शनल बनाएगी। तो अगर आप या आपके किसी भी रिलेटिव को ट्यूबल ब्लॉकेज है, आप हमसे अभी कांटेक्ट कीजिए दिए गए नंबरों पे। इनफर्टिलिटी के किसी भी वजह से उसके समाधान के लिए या महिलाओं से जुड़ी हुई किसी भी बीमारी के समाधान के आयुर्वेदिक उपचार के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।